के आया और भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, महाराज ये पत्र मैं विदर्भ से लेकर के आया हूं। वहां के राजा थे भीष्मक, और भीष्मक राजा की पुत्री है रुक्मणी। तो रुक्मणी जी ने वो पत्र लिखा था, क्योंकि रुक्मणी भगवान की हैं। रुक्मणी महालक्ष्मी का अंश है, और भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो विष्णु के अंश हैं। तो विष्णु भगवान की लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता तो भगवान विष्णु की है ना। तो लक्ष्मी किसको मिलेंगी? विष्णु को मिलेंगी। पर ज्यादातर लोग जो है ना, लक्ष्मी माता को अपनी बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो लक्ष्मी तो भगवान की है, वो किसी इंसान की तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो हमारी जो कोशिश है वो अधूरी रह जाती है। यहाँ शिशुपाल के साथ में उनकी शादी का वर्णन किया गया। बड़े भाई जो रुक्मिया थे रुक्मी जी के, उन्होंने अपने मित्र शिशुपाल के साथ शादी तय कर दी। और जैसे ही रुक्मणी जी को पता चला कि मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी है, पर मैं तो कृष्ण को चाहती हूं, इसीलिए अपने भाई को कहा भी उन्होंने कि आपने मेरे बिना पूछे शादी कैसे तय कर दी। तो उन्होंने कहा कि तुमसे पूछने की क्या जरूरत है। रुक्मिया ने कहा, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं और हम तो तुम्हारा हित ही चाहते हैं ना, इसलिए हमने तुम्हारी शादी श्रेष्ठ जगह में की है। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और उसमें भगवान शंकर को व भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेजा। उसमें सारा कुछ उन्होंने लिखा कि हे प्रभु, आपकी मैं हूं, आप मेरे हैं, आप मुझे हरण करके यहाँ से ले जाइए, क्योंकि यहाँ आपका हमारा जो है विवाह प्रेम से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भाई खिलाफ है। इसलिए उन्होंने पूरा विवरण लिख दिया। तो पत्र जब दिया ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पत्र में क्या लिखा है? तो कहने लगे, लिखा क्या है वो तो आप ही पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी का पत्र जो है ना पढ़ना नहीं चाहिए, चोरी चोरी नहीं पढ़ना चाहिए। कि अगर कोई किसी को मिल जाए, पहले लिफाफा में आता था, लोग फाड़ के पढ़ लेते थे एक दूसरे का, परंतु ब्राह्मण देव ने कहा नहीं, ये पत्र आपका है, इसलिए आप ही पढ़िए। और जब पत्र खोला तो उसमें बड़ा सुंदर रुक्मणी जी ने भाव अर्पण किया था। आइए मैं पहला श्लोक आपको सुना देता हूं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विषकर्ण विवरै हरतोंग तापम। रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थ लाभम, त्वय्यच्युता विशति चेतं पत्रकं मे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते। रुक्मणी जी ने पत्र में कहा, लिखा कि हे भुवन सुंदर, जब से हमने आपका नाम सुना, आपका विचार सुना, आपकी कथा सुनी, आपकी लीला सुनी, तब से बस एक निर्णय कर लिया था कि बस वरण करेंगे तो आपको ही करेंगे, विवाह करेंगे तो आपको ही करेंगे। ये हमारी तरफ से एक तरफा प्रेम है, क्योंकि अभी आपकी तरफ से तो कोई बात चली नहीं और मिलना हुआ नहीं। इसीलिए ये मेरा भाव है, मेरा निवेदन है कि मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर चुकी हूं, आपको ही मैं वरण करूंगी। इसीलिए
हे नाथ आइए और आकर के अपने भाग को ले जाइए, क्योंकि मेरे भाई ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय की है और मैं कभी शिशुपाल के साथ नहीं जा सकता। इसीलिए परसों के दिन बारात आएगी, शिशुपाल की नगर फेरी के लिए जाएगी, तो आप जब आएंगे मुझे मंदिर से आकर के हरण करके ले जाएंगे। इतना कह करके उसमें पत्र तो काफी बड़ा पत्र है, 8 श्लोकों का पत्र है। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा और अपने पत्र को पढ़ करके ब्राह्मण देव से कहा कि कोई बात नहीं, चलते हैं। तैयारी की, रात्रि ही में रथ को तैयार कर दिया, किसी को बताया नहीं, और आचार्य के साथ में, ब्राह्मण देव के साथ में रथ पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से विदर्भ की ओर चले। कुंडनीपुर पहुंच गए, रथ रुक गया कुंडनीपुर। उसके बाद यहां सुबह शिशुपाल की बारात आई, नगर फेरी के लिए गई, और जैसे ही नगर फेरी के लिए बारात गई तो रुक्मिणी जी अपने सखियों के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गई, और वहीं से ब्राह्मण देव पहुंचे। अंदर जाकर के रुक्मिणी जी को सूचना दी कि राजकुमारी, द्वारिका वाले श्री कृष्ण आ चुके हैं, दरवाजे पर खड़े हुए हैं रथ लिए। वह इतना सुनते ही रुक्मिणी जी ने भी माँ को प्रणाम करते हुए बाहर जब मंदिर की निकली तो भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे थे, अपना हाथ बढ़ाया। रुक्मिणी जी ने भी अपना हाथ दिया और भगवान ने रथ पर बिठा लिया, और जैसे ही रथ में बिठा के द्वारका की ओर ले जाने लगे, उसी समय जो जरासंध की जो सेना थी उसने घेर लिया भगवान श्री कृष्ण के रथ को, और रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मिया, वो भी आ गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का सहयोग देने के लिए बलराम जी अपनी सेना के साथ आ गए, और बलराम जी ने अपनी सेना से सबका, अपने गदा हल के द्वारा सबका संहार कर दिया। अब जरासंध को जब मारने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने, रुक्मिया को जब मारने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको छोड़ा दिया कि नहीं, इसको मत मारो, छोड़ो। इसके बाद में रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण द्वारिका ले जाते हैं, और द्वारिका में फिर वैदिक रीति के साथ में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण भगवान ही हैं, विष्णु ही हैं, और रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी हैं। तो हम दोनों का विवाह जो है, इसका आनंद लेना, इनका कन्यादान करना, ये तो सबसे श्रेष्ठ विवाह माना गया है। इसलिए जब वहाँ विवाह हुआ तो सब ने, रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह में सबने खुशियाँ मनाई। जब विवाह की तैयारी हो रही थी, माने लगन की तैयारी हो रही थी, तो उस समय रुक्मिणी जी ने अपने सखियों को बुलाया और कहा, ए सखियों, थोड़ा मुझे इतना बढ़िया जो है सजा दो कि श्याम सुंदर देखते ही खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो आइए रुक्मिणी जी का जो है, जो सुंदर सा भाव है, इस भजन के माध्यम से भी आप सुनिए और इस विवाह का थोड़ा आनंद भी लीजिए। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो,
मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। रहो सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, तो मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, सबरो दुल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ से ताली सेवा करते रहे सभी लोग, जय हो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे, 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 प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले।
मुझे अपनी ही ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। ओ तेरे लिए मैंने विद्या लगाई हो, तेरे लिए मैंने विद्या लगाई, तेरे लिए मैंने मांगी भराई हो, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब हाथों पे ओ अब हाथों पे, अब हाथों पे मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, अब हाथों पे मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ दीवानी ओ दीवानी ओ दीवानी ओ दीवानी, मुझे अपनी ही ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब रुक्मणी जी तैयार भी हो गई हैं और भगवान श्री कृष्ण दूल्हा के रूप में यहाँ उनको वरण करने के लिए भी आ गए हैं और दुल्हन के रूप में रुक्मणी जी विराजमान है संग में। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के। अब परंपरा के अनुसार में रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और कन्यादान की प्रक्रिया हमारे जो यजमान हैं हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहीक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभस्त्रं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टवागुंसस्तनभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु सरदोवन्ति देवा जत्रा न सक्राजरसन् तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्कदायुर्गन्धो अदितिर्द्युरदितिरन्तरिक्षो मदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मां देवुः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम सहस्रीर्घः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भौमिगुं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषाय वेदगुं सर्वं यदभूतं यच भाव्यं उदामृतत्वशेषानो यदन्येनादिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्धौदत्पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्शासनान् शनि अभिः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी, ओ श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी, श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है,
आज मेरे श्याम की शादी है। हो खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। खुशी में नाचो गाओ सभी आनंद मनाओ, खुशी में नाचो गाओ सभी आनंद मनाओ। बरसे फूल गगन से ऐसी सुंदर झांकी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी दुल्हन बनी है, श्याम जी दूल्हे राजा, रुक्मणी दुल्हन बनी है, श्याम जी दूल्हे राजा। वहाँ से चले बराती बज रहा सुंदर बाजा, समाधि से चले बराती बज रहा सुंदर बाजा। ऐसा सुंदर है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। खूबसूरत बड़ा सब लग्न मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। खुशी में नाचो गाओ सभी आनंद मनाओ, खुशी में नाचो गाओ सभी आनंद मनाओ। ऐसे बैठे बैठे दोनों हाथ उठाइए सभी लोग जो भी कन्हैया की शादी में आए हैं। दीपक भैया एक बार उधर रिकॉर्डिंग कर लीजिए सब लोग, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग भाव से। बरसे फूल गगन से ऐसी सुंदर झांकी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ ऐसा लगता है मानो घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोले जुगल जोड़ी सरकार की, मैं आरती तेरी गाऊं, ओके सब कुंज बिहारी, ओके सब कुंज बिहारी, मनमोहन मदन मुरारी, ओके सब कुंज बिहारी, मदन मुरारी। मैं नित नित, मैं नित नित, मैं नित नित शीश झुकावो, ओके सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओके सब कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, ओ ऐसी ना दूजी देखी, ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी, तुझसा ना, तुझसा ना, तुझसा ना कोई सुंदर, ओ मोर मुकुट सिरधारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओके सब कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी, वो दुखड़े मिट जाए सारे, टुकड़े मिट जाए सारे, जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर, हम सब पर, हम सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओके सब कुंज बिहारी। जो आरती तेरी गावे, बिन मांगे सब कुछ पावे, जो आरती तेरी गावे, बिन मांगे सब कुछ पावे, ओ बिन मांगे सब कुछ पावे, बिन मांगे सब कुछ पावे। हम आए, हम आए, हम आए शरण तिहारी, ओके सब कलिमल हारी, हम आए शरण तिहारी, ओके सब कलिमल हारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओके सब कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं, ओके सब कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी जयं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुस्सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले समाधि बाबा की जय हो। ओम हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि मान्याशन्नः ते ते हनाकं महिमानः महिमानः ससन्धिरात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि